बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को एक्सप्लोर करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। सीक्वेंस सीरीज की एक्सरसाइज है। स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर याद हो मैंने आपको टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया था विच वाज ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये था, अगर फर्ज करो हमारे पास फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड दी है या नहीं दी। अगर हमारे पास किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म दी हुई है और डी दिया हुआ है तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते थे अगर उसी सीक्वेंस से हम चलते जाए तो। जैसे अगर हमें 100 टर्म फाइंड करनी हो तो एन की वैल्यू हम 100 रखते थे और हम इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया करते थे। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला होता है सम का। यानी अगर हमने फर्ज करें 1 2 3 नंबर्स का सम फाइंड करना है तो यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ A1 लगाएंगे, यहाँ D लगाएंगे। सो वी मस्ट हैव 3 डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास n होना चाहिए, A1 होना चाहिए और D होना चाहिए। n इसलिए हमें पता चले कितने टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। फर्ज करें ये तो फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड आ गया। अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूं n ओवर 2, अब देखें ये 2A1 है, अब ये देखें ये A1 है, बाकी ये फॉर्मूला एक ही जैसा है। अगर ये हम 2 टाइम्स लिख लें A1 प्लस n माइनस वन डी, अगर हम लिख लें तो डियर स्टूडेंट्स यहां से यहां तक ये यही वाला an हो जाएगा। यानी एक्चुअली ये फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू A1 प्लस an ये कहा जा सकता है। सो एक्चुअली ये इसका थर्ड फॉर्मूला ये भी है। आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दे, या ये करें या ये करें, आप सब आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स, हमने फाइंड द सम, इनका सम फाइंड करना है। सम को एस से जाहिर करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने एस फाइंड करना है और इसमें टोटल टर्म्स हमारे पास दी हुई है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स दी हुई है हमारे पास, जबकि A1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगा लें तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें डी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना डी फाइंड करने का मेथड है आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, तो फिर आप ये सेकंड फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम वो लास्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए वन इंटू A1 प्लस an। ये हमारे पास सम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। A1 हमारे पास ये है, n हमारे पास 8 है, लेकिन हमारे पास an नहीं है। an का मतलब है n अगर यहाँ 8 हो तो A8 है एक्चुअली, तो A8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली A8 भी दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 25। सो एक्चुअली इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट टर्म दी होनी चाहिए और लास्ट टर्म दी होनी चाहिए बस। तो चलिए अप्लाई करते हैं। एस एन हमारे पास दिया हुआ 8, ये n दिया हुआ 8 बाई 2। A1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और ये 25 है। 2 4 8 तो 4 इंटू 29 आ गया। 29 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका टोटल इन सब का सम। आई होप आप समझ गए होंगे। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, इनको इससे मल्टीप्लाई करें 116 में, इसको 19 समझ रहा था, तो ये हमारे पास 116 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। A1 हमारे पास 2 दिया हुआ है, AN हमारे पास 200 दिया हुआ है, जबकि n की वैल्यू हमारे पास 100 है। तो आराम से आप फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू A1 प्लस an। अब n यानी 100th टर्म का सम हमने फाइंड करना है, 100 टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास 100 आ गया, ये 2 आ गया। A1 हमारे पास दिया हुआ है 2, an दिया हुआ है 200।
तो स्टूडेंट्स 100 और ये आ जाएगा 202, ये डिवाइड 2 से हो रहा है, 2 1 2 2 0 0 2 1 2, तो ये 1 0 1 0 0, तो ये 100 टर्म्स का जो सम है स्टूडेंट्स वो आपके पास 10,100 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, A1 हमारे पास 5 दिया हुआ है, यानी ये A1 हमारे पास 5 है, और इसी तरह हमने SN फाइंड करना है, ठीक है, सबका सम फाइंड करना है। AN हमारे पास 100 है और N 200 दिया है, यानी SN जो फार्मूला था N/2 इंटू A1 प्लस AN, ये हमारे पास लास्ट वाला फार्मूला है। तो अगर मैं इस N की जगह पर 200 लगा दूं, ये ले 200, N हमारे पास दिया हुआ है 200/2, A1 हमारे पास 5 है और AN है हमारे पास 100। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे 100 आ जाएगा, 100 इंटू 105, तो 105 को जब 100 से करें 105 0 0, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 200 टर्म्स का टोटल सम हमारे पास आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, A1 हमारे पास दिया हुआ है 4, N हमारे पास 15 दिया हुआ है, D3 है। इस मर्तबा ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि AN नहीं दिया हुआ और D भी नहीं दिया हुआ। हम क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस, क्योंकि इसमें इसकी तमाम वैल्यूज जो कि SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1D हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है। तो इस N की जगह पे हम लगा देंगे 15, N हमारे पास 15/2 और ये 2A1 है हमारे पास 4, 15 - 1D हमारे पास 3 है। 15/2, 4 2s are 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 में से 1 गया, 14 3s are 42 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 42 और 8 करें तो 50 आ जाता है, तो 50 को जब हम इससे करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 5s are 125, 25 1s are 25 एंड 12 हो जाएगा 37। तो हमारा 15 टर्म्स का जो सम है इसी सीक्वेंस में, इसी डिफरेंस में वो 375 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, A1 हमारे पास 50 दिया हुआ है, N 20 है, D-2 है, SN फाइंड करना है। अगेन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। सो SN का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1D। ये N हमने फाइंड करना है और N की वैल्यू है 20, यहां भी 20/2 लगा लें। A1 क्या हमारे पास 50, N है हमारे पास 20 - 1, D दिया हुआ है -2, ये 2 10s are 20, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 2 50s are 100 प्लस 19 2s are 38, ये चूंकि ये माइनस का 38 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स अगर प्लस माइनस माइनस होते हैं, अगर 100 में से 38 माइनस करें तो 62 आंसर आ जाता है। 62 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 620 एंड दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं आंसर गलत है, लेकिन ये उन्होंने क्वेश्चन ही मुझे गलत बताया। ये D की वैल्यू -4 थी, यहाँ D वैल्यू -4 है, इसको 19 से मल्टीप्लाई करें तो 76 आ जाएगा। यस और अगर मैं 100 में से 76 माइनस करूंगा तो 24 आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा 240 आ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें बहुत ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये वीडियो बन रही होती है, इसमें बहुत ख्याल करना चाहिए, बट दिस इज प्योरली अ ह्यूमन एरर। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, A1 दिया हुआ है हमारे पास, ये एक सीक्वेंस एक सीरीज दी हुई है हमारे पास। A1 हमारे पास -3 है, जबकि A2 हमारे पास -7 दिया हुआ है। सेकंड टर्म को A2 भी कहा जाता है, और हमने 10th टर्म तक जो है सबका सम फाइंड करना है। तो हमें ये पता चल चुका है इसकी 10 टर्म्स है, यानी n की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये हमें पता चल चुका है। लेकिन अब बात यह है, पहले हमें D पता होना चाहिए। D कैसे पता चलेगा? अगर हम A2 में से A1 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे इन लवाजमात में D का होना भी बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी लगा सकते, ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, बट द थिंग इज यहाँ AN भी हमें नहीं पता, यानी ये वाला
A10 की वैल्यू हमें नहीं पता, ये बता दिया ये 10th टर्म है, बट दिस इज नॉट द 10th टर्म एक्चुअली, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ 10th टर्म। तो अब ये हम क्या करेंगे, A2 लगाएंगे। A2 हमारे पास -7 और A1 है -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये -4 आ गया D की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D, ये फॉर्मूला है। इस जगह पर हम 10th टर्म है तो 10 लगाएंगे, 10/2। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास -3 और n है 10-1D हमारे पास दिया हुआ है -4। 2 5 10, ये तो 5 आ गया। 3 2 -6, ये 9 4 36, -36 हमारे पास आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 और 2 इन दोनों को ऐड कर लें तो -42 आ गया। 5 2 10, 5 4 20, 21, यानी -2 10 आ गया, यानी 10 टर्म्स का टोटल सम हमारे पास -210 आ जाता है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है 9 11 13 15 और ये चलता जा रहा है, कहता है n12 आपके पास होना चाहिए। तो कहता है सम फाइंड करें। A1 हमारे पास दिया हुआ है 9, A2 हमारे पास दिया हुआ है 11। तो फर्स्ट हमारा काम ये कि D फाइंड करना, जो कि हमें A2 माइनस A1 से आएगा। A2 हमारे पास 11 है, A1 हमारे पास दिया हुआ 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। n इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, Sn फाइंड करना है। Sn होता है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D, ये हमारे पास फॉर्मूला है। n क्या स्टूडेंट्स 12/2, 2A1 क्या है डियर स्टूडेंट्स 9 प्लस n-1D, n क्या हमारे पास 12 -1D हमारे पास है 2। तो बस सिंपल ही है, 2 6 12, 6 आ गया, 2 9 18 और ये 11 है, 11 2 22, 22 में 18 ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो 40 आ जाएगा। तो ये जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 इसका पूरा आंसर आ जाएगा। ये कितनी टर्म्स है हमारे पास, ये n 12 टर्म्स है, तो 12 टर्म्स का सम हमारे पास 240 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, यानी 2 से 100 तक जितने भी इवन नंबर हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो जुफ्त नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल पे हमारे पास इजीली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास 2 है तो उसके बाद कौन सा 4 होगा, उसके बाद 6 होगा। उसने कहा इन सब का सम फाइंड करना है, यानी ये सब का सम, इन सब का नाम Sn रख लेते हैं, सबका सम, यानी ये चलता चलता उसने कहा था ये 100 तक जाएगा। तो आप उसने कहा इन सब का सम फाइंड करें। अभी मेरे स्टूडेंट सम के 2 फार्मूले लिखे थे। फर्स्ट फार्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D, और एक सम का फार्मूला मैंने बताया था n/2 इंटू A1 प्लस जी स्टूडेंट्स, ये 2 फार्मूले हमारे पास है। ये फार्मूला हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए भी हो जाता है कि हमारे पास n पता होना चाहिए, हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ n कितने। तो नीचे वाला फार्मूला इजी है जिसमें हमें लास्ट वैल्यू, अगेन इसमें भी हमें n नहीं पता। जब तक आपको n नहीं पता चलेगा आप नहीं पता चला सकते एक्चुअली कि टोटल सम कितना है। तो अभी हम यूं करते हैं कि हम ये ढूंढते हैं ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, यानी n की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। A1 तो वैसे ही हमारे पास 2 दिया हुआ है, A2 हमारे पास 4 दिया हुआ है। आप जानते हैं D होता है A2 माइनस A1 के, A2 4 है, उसमें से जब 2 माइनस करें तो D हमारे पास 2 आ जाएगा। हम लास्ट टर्म का नाम An रख लेते हैं जो कि 100 है, ठीक है। तो अब हमने n को फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा नंबर है। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि An इज इक्वल टू होता है A1 प्लस n-1D। ये हमने टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने थोड़ी देर पहले बल्कि यहाँ लिखा भी हुआ था। हमने पिछली एक्सरसाइज में टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बनाया था। An के डियर स्टूडेंट्स 100, A1 जो है फर्स्ट टर्म है 2,
n माइनस 1 d हमारे पास डिफरेंस जो दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, 2 प्लस हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहां जाके माइनस होगा n माइनस 1 और ये 2 आ गया, ये हो गया 98, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड हो गया, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 49 आएगा, माइनस 1 यहां जाके प्लस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 50 आ जाएगी। अब आप दोनों में से जो मर्जी अप्लाई कर लें, नीचे वाला भी आसान है ऊपर वाला भी, बल्कि नीचे वाला ज्यादा आसान है, तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए वन प्लस ए एन। ये एन क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 50 आ गया, a1 हमारे पास दिया हुआ है 2, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a1 और an लास्ट टर्म है हमारे पास 100, ये दी हुई है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 25 आएगा, 25 इंटू 102। तो स्टूडेंट्स अब 25 को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें, 25 2 ज़र 50, 25 1 ज़र 25, तो 2550 जो कि 50th टर्म है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 50 आई थी, वो हमारे पास ये आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, यानी 1 से 99 तक सारे ऑड नंबर फाइंड करने हैं। ये बिल्कुल जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसका एक रेप्लिका है, बिल्कुल उसी तरीके से, यानी हम यूं कर लेते। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका नाम एस एन रख लेता हूं, क्योंकि सम 1 + 3, क्योंकि ऑड नंबर 1 1 के गैप से 2 2 के गैप से होते हैं, 5 और ये चलते चलते प्लस 99 तक बात चली जाएगी आपकी। अगेन वी हैव द सेम स्टोरी एज वी फेस द लास्ट इन द लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास a1 तो दिया हुआ है 1, a2 दिया हुआ है 3, जबकि हमारे पास d भी दिया हुआ है। a2 में से अगर a1 को माइनस करें, 3 में से 1 माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। यहां तक तो कहानी बिल्कुल स्मूथ है, नो इश्यू एट ऑल। बात बनती है कि टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर फाइंड करने के लिए हमें n का पता होना जरूरी है, यानी टोटल नंबर। हमें an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, जिसको टर्म फॉर्मूला भी कहते हैं, हम टर्म फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसमें an हम लास्ट टर्म को रखते हैं, a1 क्या है हमारे पास 1, n हमने फाइंड करना है, जबकि d की वैल्यू दी हुई है, इनका कॉमन डिफरेंस 2 है। 1 वहां जाएगा स्टूडेंट्स, -1 होगा, तो 99 में से 1 गया तो 98 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, n-1 की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। -1 जब वहां जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा +1, तो n हमारे पास 50 आ जाएगा, यानी 50 n है, यानी 1 से लेकर 99 तक 50 ऑड नंबर्स होते हैं। यहां तक तो बात बन गई। अब हमने इनका सम फाइंड करना है, यानी SN का मतलब वो S50, ये हमने फाइंड आउट करना है। आपको ने फॉर्मूला पढ़ा है, SN इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a1 प्लस an। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला आपको बताया था, इसकी मदद से आप 50 टर्म्स का सम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। n के स्टूडेंट्स 50, n हमारे पास है 50/2, a1 क्या हमारे पास 1 और an लास्ट वाली टर्म हमारे पास है 99। ये हो गया 25, जब इनको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 100। तो 100 को अगर 25 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2500, यानी 2500 हमारे पास 50 टर्म्स का टोटल सम आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 का टेबल आपने उसका सम फाइंड करना है, लेकिन वो 4 का टेबल आपका 14 से 523 तक होना चाहिए। 14 से आगे, 14 तो खैर 4 पे जाता ही नहीं है, 15 भी नहीं जाता, 16 जाता है, यानी SN जो है वो 16 से स्टार्ट होगा। 16 आगे, 16 के बाद 4 का टेबल 20 आएगा, उसके बाद 4 के टेबल में 24 आएगा, और ये चलते 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 523 तक जाना है। चूंकि 523 तो 4 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी 4 पे डिवाइड नहीं होते।
तो 523 से एक नंबर पीछे ले लें तो वो 522 है। स्टूडेंट्स ये भी 4 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, आप करके देख लें। याद रखिएगा जिनके लास्ट 2 नंबर्स 4 पे डिवाइड नहीं होते ना, लास्ट 2 नंबर, बल्कि यूं ही कर ले, लास्ट 2 नंबर्स हमारे, लास्ट 2 नंबर्स अगर 4 पे डिवाइड नहीं होते तो वो कभी भी 4 पे डिवाइड नहीं होता। तो हमने इससे पिछला 522 लिया, 22 4 पे डिवाइड नहीं होता। तो याद रखिएगा ये पूरा 4 का मल्टीपल बन ही नहीं सकता। 2 नंबर और पीछे कर लें, क्योंकि अगर एक पीछे करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, एक और पीछे करेंगे तो 520 तक जाएंगे, 520 तक। इसके लास्ट 2 नंबर 20 है जो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ये बात पक्की याद रख ले। चले जी, A1 हमारे पास दिया हुआ है 16, A2 हमारे पास दिया हुआ है 20, D की वैल्यू होगी A2 में से A1 को माइनस करें, A2 20 है, A1 16 है, तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ गई। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कि हमें ये पता होना चाहिए ये कितने नंबर पे आ रहा है, यानी इसके टोटल नंबर्स कितने हैं। वी आर अनश्योर अबाउट इट, बट आई हैव टोल्ड यू कि जब आपने टोटल नंबर्स फाइंड करने हो तो नंबर टर्म फॉर्मूला लगाएं, जो कि होता है an, यानी n हमने फाइंड करना है। तो n हमारे पास an होता है a1 प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, an हमारे पास लास्ट टर्म है, दैट इज 520, a1 दिया हुआ है 16 प्लस n माइनस 1d, n हमारे पास टोटल कितने, ये फाइंड करना है। d हमारे पास जो है ये कॉमन डिफरेंस 4 है, 16 प्लस हो रहा है, यहां जाके 16 माइनस हो जाएगा, ये 4 आ गया। 520 में से 16 माइनस करें 504 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 डिवाइड हो सकता है। रीजन, इसके लास्ट 2 नंबर देखें 0 4 है, जो कि 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये याद रखें ये पूरे का पूरा 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 6 24, माइनस 1 यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा। सो टोटल नंबर हमारे पास 127 आ जाएंगे। बट दिस इज नॉट आवर गोल। आवर गोल इज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज। लेकिन हमें nth नंबर, टोटल n पता चल गए कितने, दैट इज 127। ये टोटल 127 नंबर है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a1 प्लस an, ये है। इस n की जगह पर 127 लगाऊंगा, 127/2, a1 हमारे पास क्या है 16, an है हमारे पास ये 520, लास्ट वाला नंबर जिसको हमने an लिया था। ये देखें यहाँ an 520 लिया था हमने, यहाँ भी बल्कि आप लिख लिया करें, लिख ले an हमारे पास 520 है। डियर स्टूडेंट्स, 127/2 आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे 536 आ जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16। अब हमने 268 को 127 से मल्टी, तो ये हमारे पास 34036, इसका टोटल सम यानी 127 टर्म्स का सम ये आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है फाइंड Sn, n दिया हुआ 8, यानी इन 8 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। मेथड वही है, हमारे पास सारे वैल्यूज पूरे हैं, यानी हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a1 प्लस an, ये सबसे इजी फॉर्मूला और इसी की वैल्यू सारी दी हुई है। n हमारे पास स्टूडेंट्स 8 दिया हुआ है, a1 हमारे पास 3 है और an है -38, ये दिया हुआ। 2 4 8, 4 आया, 3 में से 38 माइनस करो -35, तो ये -140, इसका टोटल 8 टर्म, यानी n की जगह पर 8 लगा दें, तो 8 टर्म्स का जो सम है वो -140 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। a1 दिया 85, n 21 दिया हुआ है, an हमारे पास 25 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं Sn होता है n/2 इंटू 2a1, हम a1 वाला फॉर्मूला प्लस an, ये फॉर्मूला लगा दिया। n हमारे पास 21/2, a1 हमारे पास है 85 एंड दैट इज 25। तो जब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो
तो ये आ जाएगा 110। तो 255 आर 110, तो 55 1s आर 55, 5 आया, 55 2s आर 110 और 5 आ गया 115। तो ये हमारा टोटल सम आ गया कितने टर्म्स का? 21 टर्म्स का। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। A1 34 दिया हुआ है, N9 दिया हुआ है, AN हमारे पास 2 दिया हुआ है, जबकि SN हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स SN का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो SN यानी N हमारे पास कितने 9 नंबर है, यहाँ 9 लगा दें, यहाँ भी 9/2। A1 क्या है हमारे पास 34, AN है हमारे पास 2, 9/2 36। ये दोनों को ऐड कर लो, 2 18 जा 36, 18 को 9 से करो तो 162 आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल सम हमारे पास स्टूडेंट्स 162 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल वैसा ही है। A1 5 दिया, D ये दिया हुआ है, N 13 दिया, कह रहा है SN फाइंड करें। इस दफा हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि AN की वैल्यू हमें नहीं दी हुई। हम वो दूसरा फार्मूला लगाते हैं SN का, जो कि था n/2 इंटू 2A1 प्लस N-1D। ये फार्मूला लगाते हैं। इसमें N की वैल्यू हमारे पास है 13/2, 2A1 हमारे पास दिया हुआ है 5 प्लस N-1D, N 13 है, -1 और D 1/2 दिया हुआ है। तो ये SN हमारे पास 13 दिया हुआ है, तो S13 आया 13/2, 2 5 10 आ गया। अब देखें ये आ जाएगा 12 इंटू 1/2, 2 6 12, 13/2, 10 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 16, तो 2 8 16 एंड 13 8 हो जाएगा 104। तो हमारे पास 13 टर्म्स जो आ जाएंगी उनका सम 104 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 15, A1 दिया है, D दिया, AN दिया हुआ है। सेम वही फॉर्मूला SN फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन हमारे पास N नहीं दिया हुआ। इस दफा हम ये फार्मूला भी नहीं लगा सकते, पहले हमें N चाहिए। दोनों फार्मूलों में N की तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले हमें N फाइंड करना है। और मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि अगर N फाइंड करना हो तो हमारे पास nth टर्म का एक फार्मूला होता है, जो कि है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। आप इसको AN को यहां लिख लें 15, A1 दिया हुआ है 91, इसी तरह N-1D हमारे पास दिया हुआ है -4। 91 स्टूडेंट्स यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 91 में से 15 गया तो 76 आ गया माइनस का, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटा, 4 1 4, 4 9 36, -1 यहां आके +1 हो गया। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, यानी ये 20 टर्म्स है हमारे पास। सो अब जो मर्जी फार्मूला लगाएं, क्योंकि हमारे पास दोनों फार्मूलाज के सारी वैल्यूज मौजूद हैं। तो बहरहाल हम आसान सा लगाते हैं, SN इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू A1 प्लस AN, और n कितने हमारे पास 20 टर्म्स हैं, 20/2। A1 हमारे पास दिया हुआ है 91 और AN दिया हुआ है हमारे पास nth टर्म का है ये 15, 2 10 20, 10 आ गया, 91 और 15 हो जाएगा 106, 160। ये 20 टर्म्स का हमारे पास टर्म आ गया। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, SN फाइंड करना आपने, ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए SN फाइंड करें, ये D दिया हुआ है, ये N दिया हुआ है, ये AN दिया हुआ है 27। तो SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2A1 प्लस N-1D, ये भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था n/2 इंटू A1 प्लस AN। अब जरा गौर से देखें इन दोनों फार्मूलाज में, दोनों फार्मूलाज में अगर कोई चीज नहीं दी हुई तो वो A1 नहीं दिया हुआ। सो आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू फाइंड A1 फर्स्ट। तो हमारे पास टर्म फार्मूला ही है जिसमें A1 का टर्म हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं पहले A1 को फाइंड आउट करने की एक अदना सी कोशिश करते हैं। फॉर्मूला होगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। ये AN क्या है हमारे पास 27, A1 है हमारे पास फाइंड करना है, N दिया हुआ है 9 माइनस 1D की वैल्यू दी हुई है -4। 27 A1 9 में से 1 गया तो 8, 8 4 ज़र हो जाएगा 32, माइनस 32 वहां जाके प्लस 32 हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू आएगी 59। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है, ये लगाएं, सारे फॉर्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं। इसको ट्राई करते हैं, जो सबसे आसान है। Sn इज इक्वल टू होगा n/2 इंटू A1 प्लस AN। ये हमारे पास आ गया Sn। अच्छा, अब n की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 9, हम यहाँ S9 कर लेते हैं। 9/2 A1 क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखिए A1 ये अभी हमने फाइंड किया 59 और AN दिया हुआ है 27। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86। यस, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। 43 को 9 से करें 387 हमारे पास टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। आपके पास ये अर्थमेटिक सीरीज दी है, इसका सम फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास A1 दिया हुआ है 6, जबकि A2 हमारे पास 12 दिया हुआ है। अच्छा, अब आपके पास सम के तो 2 फॉर्मूलाज हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1D, या फिर ये होगा n/2 इंटू A1 प्लस AN। ये 2 फॉर्मूलाज है आपके पास। दोनों में चले, दूसरे में AN ये बना लेंगे हम, लास्ट टर्म को AN बनाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि N क्या है इसमें, आपका ये कौन से नंबर पर आ रहा है। हालांकि 6 का टेबल है, मुझे पता है 6 16 और 69 है, 16वें नंबर पे आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल आपने एक पूरे तरीके से इसको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास पहले तो D फाइंड आउट करो। D होता है A2 माइनस A1। A2 12 है और A1 हमारे पास 6 है, तो कॉमन डिफरेंस हर एक में 6 6 6 6 का आ रहा है। जी माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले तो आपने n को फाइंड आउट करना है, और आप जानते हैं कि n को फाइंड करने का आपके पास nth टर्म होती है A1 प्लस n माइनस 1D। इधर से आप n को फाइंड आउट कर सकते हैं। AN इज कॉल्ड दिस टर्म, लास्ट टर्म, क्योंकि उसी का हम फाइंड करेंगे कि ये कौन से नंबर का n है। लास्ट टर्म हमें पता चलाना है। A1 क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास 6 है। n हमने फाइंड आउट करना है, जबकि D कॉमन डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है 6। 6 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 90। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, सॉरी ये 1 था, n माइनस 1 आ गया। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। -1 को जब यहां लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगा, तो n हमारे पास 16 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 16वें नंबर पे टर्म आ रही है, यानी टोटल टर्म्स आपके पास 16 है, अगर इसी कॉमन डिफरेंस से हमारे पास जा रही हो तो। अब हमने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। स्टूडेंट सम का ये फॉर्मूला वैसे भी थोड़ा सा आसान है, n/2 इंटू A1 प्लस AN। n हमारे पास क्या है, ये सारी टर्म्स कितनी है 16। A1 क्या है हमारे पास 6, और AN लास्ट टर्म को कहते हैं 96। 2 8 ज़ा 16, 8 आ गया हमारे पास। 96 में 6 ऐड करेंगे 1 और 2 आ जाएगा 102। 8 को इससे करें 16, 816 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जब हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस इज दी 16th टर्म, यानी n हमारे पास 16 था, तो यानी इन 16 टर्म का जो सम है हमारे पास वो 816 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
A1 दिया हुआ है, आप देखें 34, A2 दिया हुआ है 30, और आपको पता है D कैसे फाइंड करते हैं, A2 में से हमें A1 को माइनस करना पड़ता है। A2 हमारे पास दिया हुआ है 30, A1 दिया हुआ है 34, तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 इसका D आ जाएगा। ये तो कॉमन डिफरेंस आ गया इन दोनों का। अगेन वही सेम स्टोरी, हमें n नहीं पता, हम n पता चलाने के लिए वो nth टर्म लगा लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। इसमें हम an जो है ना वो लास्ट वाली टर्म जो है वो ले लेते हैं 2, तो an हमने ले ली 2, a1 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 34 प्लस n माइनस 1d, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस -4 दिया हुआ है। 34 प्लस हो रहा है, जब इसको यहां लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -32। 2 में से 34 माइनस करें तो -32, -4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको यहां लिखेंगे यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 8 32, n माइनस 1 आ जाएगा 8, तो -1 को जब वहां शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये टोटल नंबर ये जो है ये 9 है हमारे पास। अब हमने इन 9 के 9 नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए वही Sn वाला ये फॉर्मूला लगा ले, Sn होता है n/2 a1 प्लस an। ये n हमारे पास 9 है तो 9 टर्म्स हो गई है, यहां भी 9 लगाएंगे। a1 हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 34, और an दिया हुआ है 2, तो ये आ जाएगा 9/2, ये आ जाएगा 36। 2 18 36, 18 9 162, तो 9th टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी 162। इसका मतलब इन सबको ऐड करें तो 162 आंसर आ जाएगा। वैसे अपना आंसर रीचेक करने के लिए आप कैलकुलेटर से 34 प्लस 30 प्लस 26 यानी इसी सीक्वेंस से 2 तक जाएं और उनको ऐड करें, आपका आंसर बिल्कुल यही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। A1 दिया हुआ है हमारे पास 10, इसी तरह A2 दिया हुआ है हमारे पास 4। सबसे पहले हम वही काम एज यूजुअल डिफाइन करेंगे, यानी A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 हमारे पास 4 है और ये 10 है, तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अगेन वही चीज, इसका नाम रखें an -50, और आपने n फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म आ रही है, कितने नंबर पे आ रही है। तो उसके लिए nth टर्म फॉर्मूला जो है वो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, ये लगा लेंगे ये वाला। an क्या स्टूडेंट्स -50, a1 हमारे पास है 10 प्लस n माइनस 1d हमारे पास दिया हुआ है -6। 10 यहां जाके -10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -60। -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये माइनस माइनस कटा, 6 10 60, -1 यहां आके +1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 11, ये आ गई। तो हमें पता चल चुका है कि इसी तरीके से चले तो ये 11वें नंबर पे -50 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सम का फॉर्मूला ये Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an लगा दें। n क्या है हमारे पास 11/2, a1 क्या है हमारे पास 10, और an है हमारे पास, ये an है -50। 11/2 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 50 में से 10 गया, हमारे पास आ जाएगा -40। 2 1 2 2 20 40, 20 को जब आप उससे ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -220 आ जाएगा। तो इसका मतलब है टोटल सम हमारे पास जो है इस पूरी सीरीज का -220 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीरीज। यानी आपने अर्थमेटिक सीरीज की पहली 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है।
तो यानी ए आपको क्या फाइंड आउट करना है, A1 जो कि ऑलरेडी वैसे हमारे पास है, A2 A3 ये 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वो AN 139 है, SN 876 है और A1 हमारे पास 7 दिया हुआ है। आमतौर पर हमें A2 अगर फाइंड करना हो सेकंड टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी होना चाहिए हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास अगर A3 फाइंड करना हो तो A3 हमारे पास होता है, A2 हमारे पास होता है A1 प्लस डी। ये आप लोगों को मैंने बड़ी तफसील से समझाया हुआ है, एक्चुअली ये इसी फार्मूले से निकाला है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, यहाँ 2 लगा दूं तो A1 प्लस D हो जाएगा। तो अगर A3 फाइंड करना हुआ तो A1 प्लस 2D हो जाएगा। अब सबसे बड़ा इशू है डी, जो डी आपके पास होना चाहिए। हमारे पास दो फार्मूले, एक फार्मूला है सम का Sn इज इक्वल टू N ओवर 2A1 प्लस N माइनस 1D ये, और एक सम का फार्मूला है N ओवर 2 A1 प्लस AN। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूं डी फाइंड करने के लिए, मुझे सबसे बड़ा इशू ये कि मेरे पास जो है n नहीं दिया हुआ, n होता तो मैं d फाइंड कर लेता और मेरे लिए तमाम रास्ते ओपन हो जाते। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां से मुझे A1 तो दिया हुआ है, AN भी दिया हुआ है, n फाइंड होगा, फिर मैं n इसमें लगाऊंगा तो जाके d आएगा। तो वैसे अगर आपके पास AN दिया हुआ हो तो उसमें यूं है कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगा के n फाइंड कर लूं ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसी n को या तो इसमें डाल के d फाइंड करूं या इसमें डाल के d फाइंड आउट करूं। मुझे एक्चुअली d चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, Sn जो कि n ओवर 2 है इनटू A1 प्लस AN ये है। तो Sn हमारे पास क्या दिया हुआ है 876, n हमने फाइंड आउट करना है। A1 क्या है हमारे पास 7, AN क्या है 139, ये 130, ये 2 यहाँ मल्टी डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आपके पास इन दोनों का 146 आ गया, 146 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया हमारे पास। अब हमने कोई टेबल ढूंढना है जो इसको इजीली जो है वो पढ़ा जा सके। मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 876 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 146, तो ये हमारे पास 12 आ रहा है। n इज इक्वल टू 12। तो चलिए स्टूडेंट्स 12वां नंबर है ये। अब हम क्या करेंगे, इस n की मदद से हमें d चाहिए, बिकॉज हमें सेकंड और थर्ड टर्म चाहिए। फर्स्ट तो वैसे ही हमारे पास फाइंड आउट है, तो सेकंड और थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो A1 तो ऑलरेडी है, D नहीं है हमारे पास, तो हम या इसमें डाल दें या इसमें डाल दें, D फाइंड आउट हो जाएगा। ये आसान सा फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, यहां डाल देते हैं। AN हमारे पास 139 है, A1 हमारे पास जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, N हमारे पास दिया 12 माइनस 1, और साथ ये क्या दिया हुआ हमारे पास D, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। 7 हो रहा है यहाँ, प्लस यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये 11D आ गया। तो जब इसको माइनस करेंगे 132, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, 11 1 11, 11 2 22। D की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 12 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू 12, N की वैल्यू 12, दोनों हमारे पास 12 आ गई हैं। इनकी मदद से हमने ये A2 और A3 फाइंड करना है। A2 हमारे पास होता है A1 प्लस D के, A1 क्या है डियर स्टूडेंट्स 7, और D हमारे पास 12 दिया, यानी 19 आ गया। इसी तरह जब A3 फाइंड करेंगे, A1 प्लस 2D, A1 हमारे पास क्या है 7, 2D हमारे पास दिया हुआ 12, 12 दूनी 24, हम ऐड करें 31 आ जाएगा। तो 19, 31 और 7, ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई है, जिनके बीच में 12-12 का गैप है, वो D का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है,
n दिया हुआ है 14, an दिया हुआ है ये, sn ये दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करें, यानी a1 फाइंड करें, a2 फाइंड करें और a3 फाइंड करें। अच्छा, a2 और a3 का तो मतलब है a1 प्लस d, इसका मतलब है a1 प्लस 2d, और ये a1 है। हमारे पास a1 होना चाहिए और d होना चाहिए। अब दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, हमने बड़ा सोच समझ के फॉर्मूला ऐसा लगाना है कि जो कि हमें ये दे। देखें, Sn का फार्मूला एक था जो मैंने बताया n/2 इंटू a1 प्लस an, ये दिया हुआ है। अगर मैं Sn की वैल्यू इसमें डाल देता हूं, ये 53 यहां डाल देता हूं, तो मैं a1 की वैल्यू आराम से, क्योंकि n भी हमारे पास 14 दिया, a1 की वैल्यू मैं आराम से फाइंड आउट कर लूंगा। चले, पहली चीज तो मेरे पास आ जाएगी, तो मैं लगाता हूं यही फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। ये Sn क्या है हमारे पास 378, n कितना दिया 14/2, a1 है हमने फाइंड करना है, an हमारे पास दिया हुआ है 53, ये दिया हुआ है। 2 7s are 14, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, 7 1 7, 7 5 35, 7 4 28, 54 आ गया। 53 प्लस हो रहा है, यहां जाके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, तो a1 स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ गया ओनली। चलिए, बहुत आसान सी चीज आ गई हमारे पास। अब हमें d चाहिए। हम इस an को यूज करके, जो कि हमारा फार्मूला भी था nth टर्म का, an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1d, इसको यूज करके मैं d को निकाल सकता हूं आराम से। कैसे? an की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 53, a1 हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है 14 माइनस 1, और d की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ के माइनस हो जाएगा, 14 में से 1 गया 13 आ जाएगा, 52 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, d की वैल्यू आ जाएगी 4। या d भी आ गया स्टूडेंट्स, a1 भी आ गया। a1 तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ चुकी है, ये a1 हमारे पास 1 आ चुका है। a2 हमारे पास होता है a1 प्लस 2d के इक्वल। a1 क्या हमारे पास 1, 2d हमारे पास दिया हुआ है 4, तो 1 प्लस 8 और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह जब हम a3 फाइंड करेंगे, वो होता है a1 प्लस 2d। a1 क्या डियर स्टूडेंट्स 1, 2d हमारे पास दिया हुआ है 4, 4 2 सर 8 और 1 9 हो जाएगा। आई एम सॉरी, a2 होता है a1 प्लस d, आई एम सो सॉरी 4, और ये जब ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 9 आ गया। तो हमारे पास एक 1 है, एक 5 है, एक 9 है, इसी का सम जो चल रहा था वो टोटल 14 टर्म्स तक 378 आ रहा था, और लास्ट टर्म जो थी वो हमारे पास 53 थी इसी में। तो इन सब का सम जो था वो 378 था, तो हमारे राइट आंसर 159 ये आ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है, a1 दिया हुआ है 6, an दिया हुआ है ये, और sn ये दिया हुआ है। अगेन हमें a1 और d चाहिए, क्योंकि हमने a2 a3 फाइंड करना है। अब d कैसे निकलेगा? an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1d, n नहीं है हमारे पास, n इससे निकलेगा, क्योंकि sn का एक फार्मूला था n/2 इंटू a1 प्लस an, यहां से n निकल सकता है। Sn की वैल्यू 1716 यहां पुट करें, 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। इस n को आपने फाइंड करना है। a1 हमारे पास है 6 और an है 306, ये हमारे पास है। ये इन दोनों को ऐड करेंगे, 1716 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 402। 402 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा 402 डिवाइड। ये देखें, सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये 312 आ रहा था, इसका एडिशन 312, यहां भी 312 लगाएं, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। यस, 11 आएगी, 1716 मल्टीप्लाई
312, मैं डबल चेक कर रहा हूँ, 11, यस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास n आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, लेकिन d अगेन हमारे पास मिसिंग है। तो हमें पता है an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1d। ये an क्या हमारे पास 306, a1 क्या हमारे पास 6, n हमारे पास है 11 माइनस 1d हमने फाइंड आउट करना है। 306 यहां जाके माइनस हो गया, 10d आ गया। तो इनको माइनस करें तो 300 आएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हुआ, तो d की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। क्या आ गई? तो d हमारे पास 30 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, हमने d हमारे पास आ चुका है, a1 a2 a3 फाइंड करना है। a1 तो खैर हमें पता चल चुका है 6 है, a2 होता है a1 प्लस 2d। तो a1 हमारे पास क्या है 6 प्लस 2d हमारे पास है 30, 32 सर 60 हो जाएगा। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा आपके पास a2, यानी a1 हमारे पास 6, वो हमारे पास 30, इनफैक्ट ये a1 a2 a1 प्लस d होगा 36 ये आ जाएगा। जब हम a3 फाइंड करेंगे वो a1 प्लस 2d के इक्वल हो जाएगा। a1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 6 और d हमारे पास दिया हुआ है 30, तो ये हमारे पास 66 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला आंसर 6, 36 एंड 66। Dear students, question number 23 है, a formation of marching band has 14 marchers. In the first row, 16 in the second row, 18 in the third row, and so on for 25 rows. यानी 25 rows हैं, टोटल n की वैल्यू दी है 25, 25 rows, ठीक है, नंबर ऑफ rows दिए। तो कहता है पहले रो में, फर्स्ट रो में 14 मार्चर्स हैं और सेकंड रो में कितने हमारे पास 16 मार्चर्स हैं। तो सबसे पहले तो आप d फाइंड कर लें, a2 में से a1 माइनस करेंगे, 16 में से 14, तो d हमारे पास आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ गया। हाउ मेनी मार्चर्स आर देयर इन द लास्ट रो, सबसे लास्ट रो में बताना है कितने मार्चर्स। लास्ट रो को आपने जैसे इतनी बड़ी एक्सरसाइज की उसमें देखा है, उसका नाम हम an रखते होते हैं। तो an बताना एक्चुअली कितना है, an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब लास्ट रो कौन सी है, 25वीं रो है, यानी इस जगह पे 25 लगा ले। a1 हमारे पास क्या दिया 14 प्लस n 25 माइनस 1 और d हमने 2 निकाला था, ये देख ले। तो 14 प्लस 24 48 आ गया, तो ये हमारे पास 62 आ जाएगा a25, यानी 25वीं रो में 62 हमारे पास मार्चर्स होंगे अगर इसी रेट से चलते जाए तो। अब इसने पूछा हाउ मेनी मार्चर्स आर देयर ऑल टुगेदर, यानी फर्स्ट रो से 25वीं रो तक टोटल करें, यानी SN फाइंड आउट करके बताएं। SN का मतलब है S25 फाइंड आउट करके 25 रो का टोटल सम। डियर स्टूडेंट SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा था n/2 × 2a1, सॉरी एक आसान सा फॉर्मूला लगाते हैं a1 प्लस an, ये ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय इतना मुश्किल अगर फॉर्मूला लगाए। n हमारे पास 25 है, a1 हमारे पास क्या है 14 और an जो दिया हुआ है लास्ट वाला 25वें नंबर पे वो 62 दिया हुआ है। तो 25/2 ये 25 है एक्चुअली, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे 76 आ जाएगा। 2 3 are 6, 2 8 are 16। स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 950। तो हमारे पास टोटल मार्चेस की तादाद 950 हो जाएगी, जिसमें सारी रोज शामिल हो गई। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल। एक टेलीफोन पोल है, उसके पाइल में कितने पोल्स होंगे अगर 50 फर्स्ट लेयर में हो, यानी a1 हमारे पास 50 दिया, ठीक है, और 49 दूसरी लेयर में दिया हुआ है, और इस तरह का है एंड देयर विल बी 6 इन द लास्ट लेयर, आखिरी लेयर जो कि हमें नहीं पता कौन से नंबर पे आ रही है, an नाम रख लेते हैं, वो 6 हमारे पास दिए।
तो कहता है बताएं ये हमारे पास कितने जो है पोल्स हमारे पास आएंगे, यानी नंबर ऑफ पोल्स, यानी n फाइंड आउट करना हमने, नंबर ऑफ पोल्स। आपको पता है डी कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1, a2 क्या 49 और a1 है 50, तो ये हमारे पास -1 आ गया, डी हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। बाकी nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a1 प्लस n माइनस 1d, nth टर्म हमने हमारे पास क्या है 6 है, a1 हमारे पास क्या है 15 प्लस n माइनस 1d हमारे पास -1 दिया, 50 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, 50 में से 6 गया तो -44, -1 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कटे 44 हमारे पास आ गया, -1 यहां जाके क्या होगा +1, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45, तो वो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास जो हो जाएंगे वो 45 होंगे। Dear students, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ फैमिली सेव्स मनी इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, एक फैमिली अर्थमेटिक सीक्वेंस में अपनी मनी सेव करती है, ₹6000 इन फर्स्ट ईयर, पहले साल 6000, तो फर्स्ट ईयर में 6000 रुपीज उसने सेव किए, तो सेकंड ईयर में 70,000 सेव किए, तो इसी तरह वो कह रहा है चलता जा रहा है एंड सो ऑन फॉर 20 इयर्स, 20 साल, यानी n की वैल्यू 20 है, वो इसी तरह जमा करती जा रही है। हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, वो 20 सालों में कितना सेव करेंगे, टोटल मनी फाइंड करनी है, यानी SN यानी S20, n हमारे पास 20 है, यानी सम ऑफ ऑल 20 इयर्स हमने फाइंड आउट करने। स्टूडेंट्स फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास डी होना चाहिए लाजमी, डी होता है a2 माइनस a1, a2 है 70,000 और a1 हमारे पास दिया हुआ है 6,000, तो ये हो जाएगा डी हमारे पास, अगर 6,000 माइनस करें तो 64,000, 64,000 हमारे पास डी आ गया। तो डियर स्टूडेंट SN का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d, इस दफा an तो हमें पता नहीं था लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला भी एक एप्लीकेबल है, ये भी लगा सकते हैं। तो चूंकि n की वैल्यू 20 है, यहां भी 20/2 लगाएं, 2a1 हमारे पास क्या दिया 6,000, ठीक है, n माइनस 1d, n है 20 माइनस 1 करें 19, और d की वैल्यू हमारे पास 64,000 दी हुई है, तो 2 10 20, ये हमारे पास 10 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 12,000 और इसको इससे करें तो 64,000 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो 1216,000 आ रहा है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करते हैं, 12,000 इसमें ऐड हो गया और ये हमारे पास आ जाएगा 1228,000, तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो का और इजाफा हो जाएगा 1228,000, ये उसने टोटल पैसे बचाए हैं, यानी नियरली 12,280,000, यानी तकरीबन 1,22,80,000 रुपया उसने आखिर में 20 सालों में कमाया होगा, अगर इसी रेशो से वो चलते रहे तो। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 है, मिस्टर सलीम सेव्स ₹500 ऑन October 1, यानी 1 अक्टूबर को, यानी A1 जो है वो ₹500 है, रुपीस तो नहीं लिखूंगा क्योंकि टर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं 500, तो 2 अक्टूबर को 550 वो बचा रहा है और इसी तरह 3 अक्टूबर को 600 बचा रहा है। हैरत है, जैसे जैसे आगे जा रहा है उसकी सेविंग ज्यादा हो रही है और आखिरी तारीखों में ये शायद मिस्टर सलीम साहब दुनिया के पहले बंदे हो जो सबसे ज्यादा बचा रहे होंगे, क्योंकि अगर इसी तरह 50-50 से वो एक्स्ट्रा बचाना शुरू कर दें। पर इट्स अ जोक। डी हमारे पास क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 क्या हमारे पास 550 और A1 है हमारे पास 500, तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कॉमन डिफरेंस हमारे पास 50 आ जाएगा। हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर, अक्टूबर में कितना बचाया, अक्टूबर के स्टूडेंट 31 डेज होते हैं, यानी n हमारे पास 31 है,
इसमें उसने कितना बचाया टोटल बताना है, यानी SN बताना है, S31 का सम बताना है। SN हमें पता है किसके इक्वल होता है, n/2 2a1 प्लस n-1d इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं n की जगह पे 31 लगा दूं, 2a1 क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 500, n-1d n क्या हमारे पास 31 -1 d हमारे पास दिया हुआ है 50, 31/2 ये आ जाएगा 1000, 30 सॉरी यहाँ प्लस भी था, प्लस 50 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 आ रहा है। यस, तो 1500 में अगर ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। यस यस, तो 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 0 0, तो 1250 मल्टीप्लाई 31, तो ये आ जाएगा ₹38,750। ये टोटल इसकी बचत हो जाएगी। ये तो आमतौर पे वैसे बंदों की सैलरी होती है और उसकी बचत आई है स्टूडेंट्स। सो आई होप ये आंसर सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे 26 क्वेश्चंस अपने काम को पहुंचे। नेक्स्ट लेक्चर जो दैट वुड बी फॉर 4.4, तब तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।